हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे इस क्योजेटिव वर्ब के अंदर लास्ट पॉइंट। देखिएगा, इस क्योजेटिव वर्ब से रिलेटेड मैं आप लोगों को शायद 2 या 3 क्लासें पहले प्रोवाइड करवा चुका और वो दोनों तीनों जो हमारी क्लासें थी उन क्लासेज के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि क्योजेटिव वर्ब होती क्या है। एक बार के लिए मेरे साथ में फिर से आप बस 2 मिनट के लिए रिवाइज करिएगा कि एक क्योजेटिव वर्ब थी। इस क्योजेटिव वर्ब के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एक काम तो ऐसा होता है जो काम हम खुद करते हैं और एक काम कोई ऐसा होता है जो हम किसी दूसरे से करवाते हैं। तो किसी दूसरे से जो हम काम करवाते हैं वहाँ पे जो वर्ब काम में ली जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्योजेटिव वर्ब कहते हैं। ये जो क्योजेटिव वर्ब है, इस क्योजेटिव वर्ब के अंदर हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे वो मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो यूज ऑफ ए मैक, और उस यूज ऑफ मैक वाले टॉपिक के अंदर हमने 2 चीज़ें देखी थी कि अगर डायरेक्ट ये हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस का है तो कैसे करेंगे और पैसिव वॉइस का है तो कैसे करेंगे। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया यूज ऑफ हैड और यूज ऑफ गेट। ये दोनों के दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं, चाहे आप हैड की जगह पे गेट लगा दो इस टॉपिक के अंदर और चाहे गेट की जगह पे हैड लगा दो, दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट के तौर पे काम में ले रहे थे। अब इसके बाद में आज हम जो देखने वाले हैं उसके अंदर छोटा सा एक पॉइंट देखेंगे हमें हेल्प के बारे में, कि जब हम यूज ऑफ हेल्प को देखें तो उस टाइम पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस कैसे बनाएं। कल का हमारा जो वीडियो था उस वीडियो के अंदर मैं आपको ये यूज ऑफ गेट या हैव बता रहा था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को 4 टाइप बता चुका था और वो जो 4 टाइप थी उन चारों ही टाइप के अंदर हम अलग अलग सेंटेंस बना रहे थे। जैसे कहीं तो हम देख रहे थे कि कोई पास्ट हैबिट थी, उस पास्ट हैबिट को हम शो करवा रहे थे, ठीक है, कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और, इस तरीके से हमने 4 टाइप देखी थी। आज की इस 5वीं टाइप के अंदर हम जो देखेंगे यूज ऑफ गेट या हैव के अंदर, उसको देखिएगा क्या बोलते हैं। सबसे पहले बात ये आती है कि देखो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट, ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या है वो देखिए। इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, इसके बाद में शुड या मस्ट। ये वाली जो चीज है इस चीज के ऊपर आप गौर करिएगा, शुड या मस्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कल वाला था इसके अंदर यहाँ पे हमें कई बार क्या लगा रहे थे, कोई हैज टू था, हैव टू था, हैड टू था, यूज टू था, इन चीज़ों के बारे में हमने कल पढ़ा था। आज यहाँ पे मैं क्या लेकर के आया आपके लिए, शुड या मस्ट। अब देखिएगा, जब भी आप शुड या मस्ट कहीं पे भी लगाते हो किसी सेंटेंस के अंदर तो आपको वहाँ पे जो सेंटेंस के लास्ट में साउंड मिलती है वो क्या मिलती है कि ऐसा करना चाहिए, है ना। अगर आप किसी को सजेशन के रूप में बोल रहे हैं तो आप शुड कह सकते हैं, आप किसी को नेसेसरी या कंपलसरी अगर बोल रहे हैं तो उसके लिए मस्ट। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को शुड या मस्ट का यूज लेना है। अब शुड या मस्ट को हम यूज लेंगे तो देखिएगा कैसे सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस बनाया, तुम्हें अपने कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए। अब ये जो इस्त्री है इस इस्त्री को आप समझते होंगे क्या होता है इस्त्री। एक तो देखो इस्त्री ये वाला वर्ड होता है, ये वाला, इसको भी हम इस्त्री बोलते हैं, और एक ये यहाँ पे लिख रखा है इस्त्री। तो ये वाला जो इस्त्री होता है ये तो अपने आप में क्या है, एक महिला, वोमेन, है ना। और ये जो स्त्री है ये क्या होता है, हम कपड़ों को जो प्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्त्री, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों वर्ड है ये दोनों वर्ड आप याद रखिएगा। हमें ये वाला जो वर्ड है इस वर्ड पे ध्यान देना है अभी। तो अब देखो, तुम्हें अपने कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू। अब यू के बाद में क्या लगाओगे, शुड या मस्ट है, तो ये लगा दिया मैंने शुड, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, अब आप कहोगे सर ये शुड ही क्यों लगाया, मस्ट क्यों नहीं, ठीक है भाई। मस्ट जो है ये मस्ट हम कहाँ लगाते हैं, जब कोई काम करना आपके लिए अनिवार्य है। यहाँ जरूरी थोड़ी है कि आप इस्त्री किए हुए कपड़े पहनें, कोई ऐसा हो जो कि बिना इस्त्री के भी पहन सकता है, बिना प्रेस के भी पहन सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोला है, केवल शुड, यू शुड। अब इसके बाद में क्या है, गेट, तो ये लगाया
गेट है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अपने कपड़े, यानी योर क्लॉथ्स, ठीक है, योर क्लॉथ्स कह सकते हो, योर ड्रेस कह सकते हो, एक ही बात है, कोई बात नहीं है, ठीक है। यू शुड गेट योर क्लॉथ्स। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, इस्त्री करवाना यानी प्रेस करवाना, और प्रेस करवाना को क्या बोलते हैं, IRONED, ठीक है, आयरन, ठीक है भाई। यू शुड गेट योर क्लॉथ से आयरन, तुम्हें अपने कपड़े इस्त्री करवाने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा सेंटेंस क्या है, तुम्हें अपने आप को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। अब ये सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वही तुम्हें यानी कि यू, और ये जो यू है इस यू को आपने बनाया सब्जेक्ट, ये लीजिएगा यू। अब इसके बाद में शुड लगाऊं या मस्ट, यहाँ पे मैंने लगा दिया मस्ट। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, ऊपर वाले में तो शुड और यहाँ पे मस्ट। अरे भाई क्या है, डॉक्टर से चेक करवाने की बात है। अब कोई बीमार आदमी है तो डॉक्टर से चेक करवाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी दिन खाट में पड़े रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, ये काम करना जरूरी है, अनिवार्य है, इसलिए मैंने क्या लगाया, मस्ट लगाया, यू मस्ट। अब इसके बाद में क्या लगाना है, गेट, ये लो। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बताओ इस सेंटेंस का क्या है, अपने आप को, और अपने आप को मतलब है यू की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यू मस्ट गेट योर हेल्थ। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म चेक्ड बाय द डॉक्टर, ये लो, ठीक है। यू मस्ट गेट योर हेल्थ चेक्ड बाय द डॉक्टर, तुम्हें अपने आप को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। या यहाँ पे अगला सेंटेंस क्या है, मुझे मकान बनवा लेना चाहिए। अब देखो सेंटेंस क्या है, इस सब्जेक्ट क्या है, मुझे यानी आई के बाद में क्या लगाना, शुड या मस्ट, मैंने शुड लगा दिया। अब क्या करना है, गेट। फिर इसके बाद में क्या करोगे, गेट के बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर है मकान, और मकान यानी आई शुड गेट द हाउस। अब इसके बाद V3, तो वर्ब क्या है, बनवा लेना। अब मकान बनाने या बनवाने की बात आती है तो उसके लिए क्या वर्ब काम में लेते हैं, कंस्ट्रक्ट, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टेड, ये लीजिएगा, आई शुड गेट द हाउस कंस्ट्रक्टेड, मुझे मकान बनवा लेना चाहिए। ये जो सारी की सारी जो टाइप हमने पढ़ी हैं, ये किससे रिलेटेड पढ़ी है, हमने गेट या हैव से रिलेटेड, जिसके अंदर इतनी सारी जो टाइप थी, टाइप नंबर 5 आज मैंने आपको करवाई, ये पांचों की पांचों टाइप आपने देखी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, हेल्प के बारे में। अब ये जो हेल्प है, इस हेल्प के अंदर आपको केवल और केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति जब कोई काम कर रहा है और उसको काम करने में अगर आप थोड़ी बहुत उसकी मदद करते हैं, थोड़ी हेल्प करते हैं, तो वे सारे के सारे सेंटेंस हम किससे बनाएंगे, इसे हेल्प से बनाएंगे। आप कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिएगा ये जो स्ट्रक्चर भी हमें और ये सेंटेंस भी हम यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। देखो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसके जो सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस अलग अलग टाइप के बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को समझो आप, उसके हाथ धुलवाओ। इसका मतलब ये हुआ कि उसके हाथ धुलवाने में आप उसकी मदद करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले अब मदद करो तो ये लीजिए हेल्प हिम, हेल्प हिम, किस में, हाथ धुलवाने में, टू वॉश हिज हैंड्स, हेल्प हिम टू वॉश
हिज हैंड्स। यही जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर एक चीज और भी मैं बना सकता हूं, वो क्या, वो देखो। कल मैंने आप लोगों को यहाँ पे यूज ऑफ गेट और हैव के बारे में बताया और एक मैक के बारे में बताया। वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट से पहले क्या नहीं लगाते आप, सॉरी, जब आप किसी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या नहीं लगाते आप, टू नहीं लगाते। तो ये देखिएगा, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और वो क्या, हेल्प हिम वॉश्ड, अब थर्ड फॉर्म है, ये ध्यान रखना, वॉश्ड हिज हैंड्स। और ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, किसके अकॉर्डिंग है, क्योजेटिव वर्ब के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि मुझे क्योजेटिव वर्ब के अंदर क्या काम में लेना है, यहाँ पे अभी वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, इसलिए मुझे यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट फॉर्म अगर काम में लेते हो तो यहाँ पे आप टू लगा सकते हो, दोनों सेंटेंस सही है। अब नेक्स्ट देखो, मैंने अंधे व्यक्ति को रोड पार करवाया। तो देखिएगा भाई क्या है, सबसे पहले तो मैंने यानी सब्जेक्ट है आई, आई के बाद में अब क्या करना है आपको, हेल्प्ड, आए हेल्प्ड। हेल्प्ड क्यों लगाया, क्योंकि रोड पार करवाया, पास्ट की बात चली गई, इसलिए हेल्प्ड। आई हेल्प्ड ए ब्लाइंड मैन, आई हेल्प्ड ए ब्लाइंड मैन। फिर इसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्रॉस्ड द रोड। अब आप लोगों को इसका जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सर स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले तो क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, हेल्प या हेल्प्ड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगा दोगे, टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट की बात हो रही है तो हेल्प, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो हेल्प्ड। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद में अदर वर्ड। तो अदर वर्ड के अंदर मतलब आप अदर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, अदर वर्ड बोल सकते हो। बोलो स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना आ गया या नहीं आया, सब्जेक्ट प्लस हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम इस सेंटेंस को अभी बना रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने उससे प्रश्न पत्र हल करवाया। तो ये लीजिए, सब्जेक्ट क्या, सेंटेंस क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट है आई, आई के बाद में क्या है, हेल्प, करवाया तो पास्ट की बात हो गई, आई हेल्प्ड। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उससे, यानी हिम या फिर हर। फिर इसके बाद V3, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, हल करवाया, और हल करवाने को क्या बोलते हैं, सोल्ड, क्या, प्रश्न पत्र, सोल्ड द क्वेश्चन पेपर। ये लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, आई हेल्प्ड हिम और हर सोल्ड द क्वेश्चन पेपर, मैंने उससे प्रश्न पत्र हल करवाया। तो बताइएगा, आज की ये जो छोटी सी क्लास थी, इस क्लास के अंदर आप लोगों को हर एक पॉइंट समझ में आया या नहीं आया। और इस क्योजेटिव वर्ब के अंदर, ये क्योजेटिव वर्ब का जो टॉपिक है, शायद मेरे हिसाब से आपने भी पहली बार पढ़ा होगा। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी आप लोगों के लिए जो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे थे, टाइप्स बन रही थी, वो सारी की सारी मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी के साथ मेरी तरफ से आपका ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी अपन नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो और किसी ऐसे ही टॉपिक के बारे में पकड़ेंगे। हालांकि मैं मानता हूं कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आपके एग्जाम के अंदर, चाहे किसी भी क्लास के अंदर आप चले जाओ, एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये टॉपिक ही नहीं देता, ठीक है। एग्जाम में तो गिने चुने टॉपिक हैं, कहीं पे कोई नाउन आ गई, कोई प्रोनाउन आ गई, कोई टेंस आ गया, कोई एक्टिव पैसिव आ गया, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, ये गिने चुने टॉपिक हैं। और ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये हमारे नॉर्मल वे के अंदर काम में आने वाली बहुत शानदार चीज़ें हैं। आप जब भी कोई इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं, आप कोई सेंटेंस बनाने की बात करते हैं, तो उस टाइम पे ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करेंगी, और हमें इसी तरीके से इनको काम में लेना है।
ठीक है, बताइएगा प्यारे साथियों, आज की ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित हुई है और बहुत अच्छी लग रही है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले टॉपिक के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।